ज्येष्ठ मास के पहले मंगलवार को सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी नाका अयोध्या में चिलचिलाती धूप के बावजूद आस्था भारी पड़ी। आज सुबह से ही मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस समय अयोध्या का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। उसके बावजूद श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। बड़े मंगल की क्या है पौराणिक और ऐतिहासिक महत्ता, जानने के लिए अयोध्या दर्पण 24 ने पीठ के महंत पूज्य रामदास जी से बात की। जय श्री राम। आज मैं हूँ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री रामदास जी के पास। आज बड़ा मंगल का दिन है। क्या है बड़े मंगल का पौराणिक महत्व, ये सब कुछ जानने के लिए महाराज जी से जय श्री राम। जय श्री। आज का पौराणिक महत्व क्या है बड़े मंगल का, इसको ज़रा बताएं। देखिए, इसका पौराणिक महत्व नहीं है, इसका एक तरह से ऐतिहासिक महत्व। किसी ग्रंथों में इसका बड़े मंगल का वर्णन नहीं है, लेकिन हनुमान जी की इतनी प्रसिद्धि है कलयुग में कि स्वयं अयोध्या में राजा के रूप में बैठे हैं। और नाका हनुमानगढ़ी में त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध हुआ, तो जब लक्ष्मण जी को संजीवनी वो वीर घातनी लगी मेघनाथ द्वारा, तो द्रोणागिर से पहाड़ लेकर के हनुमान जी आते हैं। तो वो भरत जी का हाल चाल जानना चाहते हैं। उसी समय भरत जी को ऐसा लगा कि यहाँ से कोई राक्षस अयोध्या में माया करके और यहाँ कुछ हमला करना चाहता है। तो उन्होंने वो सींग का बाण, कुश का बाण प्रहार किया, और जब देखा कि राम राम कर रहे हैं तो सोचा कोई भक्त है। तो इसी तरह विजितहुआ महावीरन, जो कि सूरापुर सुल्तानपुर में है, वहाँ पर कालनेमी का वध करते हैं। और द्रोणागिर पर्वत से अभी एक तेलंगाना के संत आए थे, वो द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी भी हमको दे गए हैं। इसी तरह ये जो पहला पर्व बड़े मंगल का है, इसका शुरुआत जो हुआ वो लक्ष्मणपुरी लखनऊ से हुई। अवध के जो नवाब थे, आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे, तो वो एक असाध्य रोग से पीड़ित हुए। तो जब पीड़ित हुए तो तमाम उनकी बेगम ने ही नीम हकीम से इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसी लखनऊ में अलीगंज मोहल्ला है, जहाँ के अलीगंज की हनुमानगढ़ी है। तो उस हनुमानगढ़ी में भी गए तो वहाँ संत बैठे थे। तो इनको उदास देखा तो पूछा कि आप कैसे? तो उन्होंने कहा हम बेगम हैं और हमारे जो है पति बीमार हो गए हैं असाध्य रोग से, ठीक नहीं हो। तो उन्होंने कहा ये हनुमान जी का जो है नीर है, उनको पिलाओ और आँखों में डालो, शरीर में मलो, इससे लाभ होगा। तो पता चला कि 1 महीने तक वो करते रहे। 1 महीने के बाद अचानक वो नवाब उठ के बैठ गया। और उस दिन वो जेठ का ही मंगल था। तो उसने कहा बेगम ने कि बड़ा मंगल हमारे लिए सुखद।
तो एक ही मंगल वही बड़ा मंगल। तो बड़े मंगल का इतना प्रभाव है कि लखनऊ में जगह जगह शरबत, भंडारे, गन्ने का रस, संतरे का रस, और उसके साथ साथ जब वो ठीक हो गया नवाब तो उसने वहीं उसका शरबत का ही नींबू पानी का ही उसने चलाया, और अलीगंज हनुमानगढ़ी का उसने जीर्णोद्धार कराया। जिस तरह से सुजाउद्दौला ने अयोध्या हनुमानगढ़ी का कराया, इसी तरह वाजिद अली शाह की जो बेगम थी उसने हनुमानगढ़ी अलीगंज का जीर्णोद्धार कराया। तो आज भी उस मंदिर के शिखर में चांद और तारे का, चांदी का बना हुआ, आज भी उसी ने चढ़ाया और एक ध्वजा चढ़ाई हनुमान जी की। धीरे धीरे 1992-93 की घटना है, मैं लखनऊ गया था तो उस दिन हाई कोर्ट बंद था। तो हमने पूछा भैया आज हाई कोर्ट क्यों बंद है, मंगल है, छुट्टी भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बड़े मंगल को हाई कोर्ट भी बंद है, गजस्टेड हॉलीडे है। वहाँ का स्थानीय जो मेला होता है, जैसे अयोध्या में रामनवमी और सावन और आपकी परिक्रमा को यहाँ का स्थानीय न्यायालय बंद रहता है, इसी तरह आज बड़े मंगल पर आज भी, आज के दिन पता लगा लीजिए, हाई कोर्ट बंद होगा जी। और जगह जगह लोग नगर निगम द्वारा जो है जल की व्यवस्था, जैसे यहाँ भी जल की व्यवस्था हो रही, इसी तरह वहाँ की। तो हमने 92 में यहाँ एक 1.25 मन लड्डू चढ़ाया और एक बैनर बनवाया, उसमें लिखा बड़ा मंगल। तो तब एक ही होता था। फिर धीरे धीरे हमको शुरू किया। 2002 में हमने इसको और बृहद रूप किया, भजन संध्या है, और लखनऊ की तर्ज पर जगह जगह हम लोग जगह जगह स्टॉल लगाते थे। तो इसी तरह जब शुरू किया तो देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। इसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा सहयोग है इन सब कार्यक्रमों में। लेकिन रही बात कि इसकी कोई पौराणिक कथा है, तो इसकी कोई पौराणिक, कहा जाता है कि भीम के गुरूर को तोड़ा था हनुमान जी ने, एक कथा ये भी है, वो कहाँ तक सत्यता है इसमें? नहीं, भीम का जो उन्होंने, जब भीम गए थे वो लेने के लिए कुछ हिमालय की ओर, जब लौटे थे तो वह स्थान पड़ता है कानपुर पनकी। तो पनकी में आप देखे होंगे वो उसी वेशभूषा में, जैसे बूढ़े वेश बनाया था हनुमान जी ने सफ़ेद। तो आज भी वो स्थान सिद्धपीठ है कानपुर पनकी, और हमारे योगी जी द्वारा पनकी का सर्वे हुआ है, कॉरिडोर बनने जा रहा है। और इसी तरह अगर रहा तो हम भी मांग करेंगे, क्योंकि आज लाखों की संख्या में यहाँ वर्ग दर्शन करेंगे और यहाँ से सीधे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। तो हम भारत सरकार से, जो पर्यटन विभाग होता है भारत सरकार का, उनसे, और उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय और जो है धर्मार्थ जो उनका मंत्रालय है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी से वो एक लेटर पत्र लिखूँगा 4 जून के बाद, कि वो भी यहाँ का मंत्रेश्वर महादेव है, जहाँ पर काल के साथ भगवान ने मंत्रणा किया, जिसका स्कंद पुराण में, रुद्रामल में, वाल्मीकि में वर्णन है। और वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे सीधे हनुमानगढ़ी और मंत्रेश्वर महादेव एकदम सिधान पर, अगर उसे गूगल मैप से लिया जाए तो वहाँ की जो ज्योतिर्लिंग है और जो हनुमान जी का वो है, और हनुमान जी यहाँ पर जो हैं वो अयोध्या की तरफ दिख रहे हैं। और यहाँ कुछ प्रमुख तिथियों पर उसका हम वैज्ञानिक परीक्षण करवाने जा रहे हैं कि हनुमान जी के मुखमंडल पर सूर्य की यहाँ किरण पड़ती है, जिसका पूर्वजों ने किसी सोच से बनाया होगा। आज भी जब सूर्योदय होता है तो कुछ तिथियों पर हनुमान जी के चरण से शुरू होता है और मुखमंडल तक सूर्य की जो है प्रतिभा रोशनी पड़ती है। तो ये भी एक चमत्कार है। और ये घायल हनुमान थे, क्योंकि यहाँ घायल हुए थे। तो जो बहुत गरीब होगा, असहाय होगा, पीड़ित होगा, उसकी सुनते हैं, और अहंकारियों का यहाँ कुछ सुनवाई नहीं, यहाँ बड़े लोगों की सुनवाई नहीं। जैसे आप देखे होंगे कि हनुमान जी जो सेतु हनुमान लखनऊ में है, उनका एक नाम है VIP हनुमान। वहाँ VIP लोग जाते हैं। आप जब जाएंगे वहाँ लखनऊ तो लोग बताएंगे कहाँ जाना, VIP हनुमान के दर्शन करने। तो सेतु के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनको VIP हनुमान भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ के जो हनुमान जी हैं, इनको घायल हनुमान के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि जो है, जो आदमी दुखी होगा, जो आदमी बीमार होगा,
वो घायल की गति घायल जाने कहावत। तो हनुमान जी चूँकि यहाँ उनको बाण का संहार लगा भरत जी द्वारा, तो कुछ पल के लिए असहाय हो गए। तो वो असहायों की मदद करते हैं, और यहाँ जो सच्चे मन से मुरादें पूरी हो जाएं, ऐसी लोग कामना करते हैं। इस मंदिर में रह करके जिन्होंने शिक्षा लिया, दीक्षा लिया, आज वो बड़े बड़े पदों पर, कोई जज है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पीसीएस है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। ऐसे यहाँ के लोग, कोई सेना में अच्छे पदों पर है। इस मंदिर में झाड़ू बहारू किया, हनुमान जी की सेवा किया, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे आपकी भेंट भी करवा दूंगा। कोई अमेरिका तक में लोग हैं जो यहाँ बर्तन मांजते थे, आज वो अमेरिका में, वाशिंगटन में, और मलेशिया में, इंडोनेशिया में, और श्रीलंका में, और सेना के अच्छे पदों पर, और बैंक पर, और यहाँ तक जो शिक्षक हैं वो तो होंगे सैकड़ों की संख्या में। तो इस पीठ का बड़ा महत्व है। और आज हनुमान जी को नया वस्त्र, सोने चांदी के सुंदर आभूषण नए उनको धारण कराए गए। मंगला और फिर श्रृंगार आरती, अभी राजभोग आरती होगी 12 बजे। और आज सुबह से लेकर के अभी तक 25 से 30 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। शाम तक ये संख्या हज़ारों में हो जाएगी। और यहाँ पर हर प्रकार के लोग दर्शन जो करते हैं वो लाइन में लग के करते हैं, और यहाँ किसी भी प्रकार का लोग अनुशासन से खिलवाड़ नहीं करते हैं। और मंदिर के अंदर मंदिर की अपनी व्यवस्था है सुरक्षा की, जो हम यहाँ के जो भक्त लोग हैं वो स्वयं भक्तों की दर्शन में मदद करते हैं, और बाहर अपना जो है वो पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं। और हम सभी लोगों को इस बड़े मंगल पर आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि राहगीरों को इस नवतपा के दिन 2 जून तक चलेगा। ऐसी स्थिति में उनको नींबू का रस, फलों का रस, आम का रस, शरबत, और जो भी भंडारा करते हैं तो उनको खिलाएं, और शीतल जल पिएं, धूप में ना निकलें। ऐसी भी इच्छा है कि 11 से 3 बजे तक कोई भी यात्री, अगर उनको बहुत इमरजेंसी कार्य ना हो तो ना निकलें, और निकलें तो गीला वस्त्र शरीर में, सर में रख लें, खूब कपड़े पहन लें, तन को रख दें, त्वचा खुली नहीं होनी चाहिए। और पानी को बराबर पिएं। तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी, ये सब खाएं। तैलीय वस्तु का जो है सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पुनः हम हनुमान जी के इस बड़े मंगल पर, चारों मंगल पर लोग आवें, दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। अभी अगले मंगल से भंडारे भी आयोजित होंगे, उसका भी प्रसाद ग्रहण करें सभी लोग। और पुनः हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। जय सिया राम। जय